बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि स्टार्ट हो गया है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दिया है एचईसी ने। ये एक कैटेगरी की स्कॉलरशिप जिसे आप कह सकते हैं, तो इसे डिटेल में चेक करते हैं तो ये क्या बुला है। तो आप देख सकते हैं ये 2289 यूनिवर्सिटी जो हैं जी वो सी स्कॉलरशिप दे रही है। ये एक कैटेगरी में आएंगी। प्रोग्राम्स ऑफर्ड, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट, मास्टर के स्टूडेंट और पीएचडी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल कवरेज कितनी है ये आप देख सकते हैं। 2500 युआन जो पाकिस्तानी बनेगा तकरीबन 60,000 तक और या 55,000 तक। उसके बाद 3,000 मास्टर वालों के लिए ये तकरीबन 65,000 या 70,000 बनेगा। और ये 3500 जो है ये बनेगा तकरीबन 80 तक बन जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन सा है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अनाउंस कर दी है, ठीक है। और इसमें एप्लीकेंट कर सकते हैं पाकिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी जो हैं वो स्टूडेंट कर सकते हैं। एफएससी जिन्होंने की हुई है एफएससी वो भी कर सकते हैं अप्लाई इनके लिए। और इसके बाद मास्टर जो बैचलर डिग्री जिनके पास है वो भी कर सकते हैं, उम्र उनकी 25 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद 40 साल तक जो है पीएचडी वाले कर सकते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आइट्स वगैरह कोई चीज़ नहीं होती ज़रूरत इनमें। और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। 25 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट है। जिसने भी अप्लाई करना है कर दें, ठीक हो गया जी। आपने क्या करना है, नो सेंड कापी, हार्ड कापी सेंड नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करनी है। कैसे करनी है मैं ये सारा तरीका आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। इसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं। ये नहीं कि जिनके पास पीईसी नंबर वगैरह जो चीज़ होती है वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। पहले तो आपने ये एचईसी पोर्टल पे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। उसके बाद सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फॉर डिटेल्स इंस्ट्रक्शन अबाउट चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाइंग प्रोसीजर प्लीज फॉलो द प्रोसीजर लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड फिल द चाइनीज एप्लीकेशन केयरफुली। और उसके बाद चलें इस फॉर्म पे चलते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी ये डिटेल बता दूँ। 300 रुपया फीस आपने सबमिट करानी है इस बैंक में। किसी भी बैंक में आप जा सकते, एचबीएल बैंक में आप जा सकते हैं। अकाउंट नंबर ये दिया गया है। और हार्ड कापीज़ वगैरह कोई नहीं रिक्वायर्ड होती। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कापी ऑफ गार्डियन एप्लीकेंट्स एंड फादर गार्डियन सीएनआईसी ये ज़रूरत है। और कापी ऑफ एप्लीकेंट्स डोमिसाइल ये ज़रूरत है। कापी ऑफ एचईसी ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म ये होगी। ये आपको आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एचईसी विल आस्क थ्रू ईमेल टू ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तब आपको एचईसी जब मेल करेगी, एचईसी की मेल आएगी, तब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। पहले कुछ नहीं करना। एचईसी से कापी ऑफ एचईसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करेंगे वो, और ये सारी चीज़ें जो है आईबीसीसी मैट्रिक और एचईसी से आपको वेरीफाई करवाएं। वो तभी होगा जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, वो उस टाइम में आप वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपके पास वहीं पड़ी है तो बहुत अच्छा है। अगर आप करवाने का सोच रहे हैं तो करवा लें, ठीक है। मगर अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास एचईसी की डिग्री वेरीफाई हो या आईबीसीसी बोर्ड से वेरीफाई हो आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नॉट मैंडेटरी, मतलब एडमिशन लेटर आप प्री एडमिशन लेटर आपने कैसे हासिल करना है इसके बारे में मैंने वीडियो भी एक लगाई थी, और तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एचएस के सर्टिफिकेट, आइट्स, टोफल नॉट मैंडेटरी अगर आपके पास है तो गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद फोटो का वैलिड पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे ये भी आपके पास होना चाहिए तब जब आपको ईमेल सेंड करेंगे। अगर फिलहाल आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। टू रेसेंट फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए। 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वही स्टडी प्लान वगैरह टाइप इस तरह का। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म चाइनीज़ अथॉरिटी का ये होना चाहिए। ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होगा मेरे ख्याल में, वो जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरनर्स होते हैं वो का होगा मे बी, हाँ ये वही है, ठीक हो गया जी। ये हो गया। ये कैसे फिल करना है ये भी मैं वीडियो में लगा चुका हूँ। उसके बारे में उसके बाद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, ये बाद की चीज़ें हैं, ये मतलब रिकॉर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ होना चाहिए आपका। नो बिग ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एनओसी जिसे कहते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स किसी और लैंग्वेज में है तो आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक हो गया जी। हार्ड कापीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड। एप्लीकेंट हु डोंट हैव वैलिड पासपोर्ट आर एडवाइज टू अप्लाई एंड गेट इट बिफोर February 2020, मतलब अगर आपके पास एंड इट इज मैंडेटरी टू अपलोड कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑन सीएससी पोर्टल। मतलब ये कि लास्ट टाइम मसला बना था, लड़कों के पास पासपोर्ट नहीं था, उनके सिलेक्शन हो गई थी, बाद में उन्होंने सीएससी के फॉर्म पे जब उनके जब डॉक्यूमेंट्स आए वहाँ से
यूनिवर्सिटी वाले सीएससी वालों ने भेजे, सीएससी वालों ने, हाँ उन्होंने ही भेजे। जब चाइना वालों ने, तो जहाँ पे उनके पास पासपोर्ट नहीं था, उन पे JW टूरिज्म वहाँ पे पासपोर्ट नंबर नहीं मेंशन था, फिर उन्होंने दोबारा उनको बनवाना पड़ा था, बना के दिया था उन्होंने HEC की तरफ से। तो इस वजह से पहले अपना तैयार करके रखें तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर अगर डेट आपकी क्लोज है, अगर नहीं है आपके पास पासपोर्ट, तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन बेहतर यही है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद हम इस लिंक पे जैसे जैसे क्लिक करते हैं तो ये शो हो जाता है। ये आप देख सकते हैं बायलैटरल प्रोग्राम है, तो इसका मतलब ये अभी अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया, अपडेट हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट पे उनकी अपडेट हो गया HEC की कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि ए कैटेगरी, बस बायलैटरल प्रोग्राम जो होता है ये कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। ये आप देख सकते हैं इतने ये स्पोर्टिंग कैटेगरीज आप देख सकते हैं। उसके बाद CSE का ऑनलाइन फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सब चीज़ फ्री है, इसमें सब कुछ फ्री है, ठीक हो गया जी। और इसमें स्टाइपेंड जो है मैं पहले बता चुका हूँ। और हाउ टू अप्लाई बायलैटरल प्रोग्राम चाइनीज़ एम्बेसी मिनिस्ट्री, तो लास्ट टाइम कैटेगरी यहाँ पे लिखा गया है एजुकेशन एंड प्रोविजनल ट्रेनिंग ऑफ, मतलब ये अगर उन्होंने HEC ने अपनी वेबसाइट पे ये लिंक दिया है तो मतलब ये कि HEC एक कैटेगरी का ही है, ठीक हो गया जी। तो आपने कैसे अप्लाई करना है इसमें टाइप 2 CSE एजुकेशन फॉर्म, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ एजेंसी नंबर वगैरह जो मतलब मसला आता है लड़कों को उस चीज़ का। तो ये भी अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये मोफकॉम है। तो ये देखते हैं ये क्या है, MFA किस चीज़ के कौन सी स्कॉलरशिप है ये। अच्छा ये बात का है, ये मेरे ख्याल में जेरी ऑफिस वाला वीज़ा वगैरह ये चक्कर है, इसको छोड़ें, ये बात का मसला है। तो मेन चीज़ जो हम आते हैं कि आप कैसे आपने वो करने हैं टाइप कैटेगरी में। ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम कैटेगरी इज़ टाइप A एंड एजेंसी नंबर इज़ 5861। ये मैं जब फॉर्म फिल करूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे फिल करना है और कैसे इसमें वो करना है। अगर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई कर दें, ठीक हो गया जी। जैसे ही मुझे पता चला मैंने तो वीडियो आपको बना दी, लेकिन आप इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे वेबसाइट अपडेट नहीं की गई, ये वाली, ये बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन प्रोसीजर सारा यही है। आप अप्लाई ऐसे करें ना करें, मैं तो ऐसे ही करूँगा, ठीक है। तो और फीस अब सबमिट करा दें। उसके बाद हम पहले चलते हैं HEC के ऑनलाइन पोर्टल पे। HEC के ऑनलाइन पोर्टल पे आप कैसे अप्लाई, आपने फॉर्म फिल करना है। ये HEC का जो पोर्टल है, आपको कैसे वहाँ कहाँ पे वेबसाइट का जो है उसका स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। चलते हैं HEC के पोर्टल पे। तो ये HEC का पोर्टल है, ठीक हो गया जी। तो ये आपने फिल करना है, पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर साइन इन करना है और पासपोर्ट अपने आईडी कार्ड के नंबर के साथ। और जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये आपके पास नहीं होगा क्योंकि मैं ये डिग्री वगैरह सब चीज़ वेरीफाई हो चुकी है और कुछ और स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भी थे। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो आपने प्रोफाइल बनानी है। अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक हो गया। तो आप वो प्रोफाइल आपने वैसे वैसे फिल कर लेनी है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप प्रोफाइल आपकी गलत फिल हो गई, डाटा आपका गलत फिल हो गया, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और आपका बाद में डिग्री का भी मसला, मतलब कि डिग्री जब आपने वेरीफाई करवानी होगी, अब उसके हिसाब से प्रोफाइल फिल नहीं करेंगे तो आपका मसला बन जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स के ऑप्शन में आ जाना है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में आ जाना है। उसके बाद फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर द प्रोग्राम 2020-21। ओके, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मेजर सेलेक्ट करना है, अपना ये प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। मास्टर के लिए कर रहे हैं तो मास्टर के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है या जो आपके हिसाब से जो आपने सेलेक्ट किया होगा डिग्री वेरीफाई करवाते या प्रोफाइल बनाते वक्त जो आपने किया होगा वही आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कर देता हूँ। उसके बाद मैं कोई और कर देता हूँ, ठीक है। आपने बिल्कुल वैसे ही सेम करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं हाइड्रोलिक सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, यस यस करके आपने नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा आपके पास। आपने यहाँ पे फॉरेन कंट्री चाइना, तो ये आपने डिपार्टमेंट कौन सा है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है फॉरेन यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है। आपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है उसका वो नेम लिख देना है। अगर उस यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर है तो वो लिख देना है, ठीक है। तो उसका मेल कॉरेस्पॉन्डेंस मेल लिख देना है। और ये यूनिवर्सिटी एज पर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी पे, यहाँ पे आपने चेक भी कर देना है, चेक करना है, तो ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, टेस्ट सिलेक्शन अगर वो उन्होंने टेस्ट लिया तो वो कौन सा होगा, इस्लामाबाद पे कर देना है चेक। उसके बाद आपने रिसर्च प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट आपने ये देना है, मतलब कि आप वहाँ पे क्या करेंगे, आपका अपने रिसर्च इंटरेस्ट कौन सा है, क्या चीज़ है, बला बला, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी आप दे देनी है कि आपका क्या जो है
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है कि आपने अब किस तरह वहाँ पे वो करेंगे, आपने क्या क्या तैयार रेडी किया होगा, क्या क्या नहीं। ठीक हो गया, ये सारी स्टडी प्लान की तरह ही होती हैं ये सारी चीज़ें। और अगर मास्टर वालों पीएचडी वालों के तो बहुत ही लाजमी है, मास्टर वाले अगर के जो है रिसर्च प्रपोजल अगर आपके पास नहीं है तो लेकिन थोड़ा बहुत लिख लें अपनी तरफ से बना के सही करके, तो थोड़ा बहुत तो ठीक है। बाकी पीएचडी वालों के लिए लाजमी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो लाजमी है, ये आप किसी से बनवा लें या किसी की दोस्त से कह के वो आपको बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं कह लेता हूँ वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया जी। और उसके बाद डिपार्टमेंट मैं कर देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग। ओके हो गया जी। और उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग ईमेल एड्रेस एट whut.edu.cn ये लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। नंबर भी आप कोई लिखना है तो लिखने, नहीं तो ये लाजमी नहीं है। ठीक हो गया, मैं ये वैसे सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। मैं कह देता हूँ ये आप किसी आप जिस यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं अप्लाई, वो आप टाइम गूगल में ये कर सकते हैं एज पर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, तो वो उसमें आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गई। नंबर लिखने हैं आपने, मैं कह देता हूँ जी 12 वैसे फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो ये 92 प्लस 92 करना है या 82 86। ठीक है, ये आ गया। चलिए देखते हैं क्या होता है। हो गया, नेक्स्ट जी। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी है अपने हिसाब से, लेकिन ये करें ना करें तो ठीक रहेगा। अगर आपके पास आइट्स वगैरह कोई चीज़ है तो वो आप कर दें, नहीं तो ये छोड़ दें। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया जी। उसके बाद अंडरटेकन फॉर्म है, ये चीज़ें मेन चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे आएंगे, लेकिन आपको प्रोफाइल के हिसाब से पहले प्रोफाइल जब आपकी फिल हुई होगी तो तब आपको कोई मसला नहीं होगा। आपका सिंपल यही 2 मिनट का 4 मिनट का गेम है सारी, ये अपने फॉर्म फिल करना है, नहीं तो आपको काफ़ी सारा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब पता नहीं चलता बंदे को। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपने स्लिप का नंबर देना है, ट्रांजैक्शन कोड या जो आप स्लिप डिपॉजिट कराएंगे बैंक में उसके ऊपर लिखा होता है नंबर, वो आपने दे देना है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद डेट दे देनी है, किस डेट को आपने सबमिट कराया था फॉर्म, और अमाउंट 300, वही ब्रांच कोड विद एड्रेस, मतलब जहाँ पे जिस बैंक में आपने जमा कराया है उसका कोड, उसका नेम और उसका ब्रांच कोड भी होगा, वो होता है हर किसी का, वो बैंक का, वो आपने दे देना। उसके बाद अंडरटेकिंग यस करके आपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए। और मेन चीज़ बस यही है, आपने ये करके क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है कहीं पे, वहाँ वो डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से करने हैं। ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड। अच्छा, डॉक्यूमेंट अपलोड, बैंक चलान ये करना है सबने, कमेंट बैंक चलान लिख दें या जो मर्जी लिख दें, छोड़ भी दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ है, प्लेसमेंट लेटर जो होता है, प्री एडमिशन लेटर, आप वो पहले तो प्री एडमिशन लेटर लेने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में प्री एडमिशन लेटर ऑफर करती हैं, जैसे त्याजी यूनिवर्सिटी हो गई, वॉन यूनिवर्सिटी हो गई, और ये सारी चीज़ें जो है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। तो आप उनसे प्री एडमिशन लेटर लेने की कोशिश की, हर किसी का तरीकाकार तो है पड़ा, तो वो आप ले लें। अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, मेंशन किया गया था उन्होंने वेबसाइट पे कि आपके पास अगर प्री एडमिशन लेटर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, रिसर्च प्रपोजल हो गया, ये भी आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पे चूज़ फाइल करके उसके बाद अपलोड पे क्लिक करने हैं। चूज़ फाइल अपनी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, सॉरी, चूज़ फाइल अपने कंप्यूटर में से वही फाइल करेंगे जो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। और ये सारी चीज़ें हो गई, बस ये 4 चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी होती है। बैंक चलान लाजमी करना है, प्लेसमेंट लेटर करें ना करें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करें, रिसर्च प्रपोजल भी कर दें। ठीक है, ये रिसर्च प्रपोजल कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, गूगल पे बैठे 5-10 मिनट आप सर्च करें, टाइप करें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि जो आप अपने हिसाब से जितना अच्छा बना सकते हैं बना लें, नहीं तो ये नहीं कि आप पता नहीं कैसा बनाएंगे, हम पता नहीं वो एक्सेप्ट होगा या नहीं। फिलहाल आप अप्लाई करें, ये सारी चीज़ें जो है बाद में कवर हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलनी हुई तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सबमिटेड है ना, तो ये आपका सबमिटेड आ जाएगा। ये जैसे मैंने ये सेव किए हो गए, अगर आपने पूरी प्रोफाइल ना फिल की, सबमिट ना किया, तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये हो गया CSE HEC का ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म। और इसके बाद आपने क्या करना है, CSE का फॉर्म फिल करना है, लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले CSE का फॉर्म फिल करें। ठीक है, उसके बाद आके ये HEC का फॉर्म फिल करें, क्योंकि ये जो आपने फॉर्म फिल किया था
यहाँ पे आपने जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिटेल दी थी, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी जो थी वो कौन सी थी आपको कैसे पता चलेगा? आपने पहले यूनिवर्सिटी में जो आप जिस यूनिवर्सिटी में आप करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो वो यूनिवर्सिटी जो है उस यूनिवर्सिटी में जो है आपको फिर वो दिया जाएगा कि यहाँ पे फॉर्म फिल होगा, एडमिशन वहीं पे मिलेगा। लेकिन ये है जो एचईसी वाले जो क्या करते हैं, अगर आपके इस आपका मेरिट पे एचईसी मेरे ख्याल में जो है अपना मेरिट खुद बनाती है यूनिवर्सिटी के, उनके साथ कोई कंटेक्ट नहीं होता कि भाई ये हमें इतने स्टूडेंट चाहिए या इस यूनिवर्सिटी में चाहिए, उनको मिलती है तादाद के इतने हमें इतने स्टूडेंट चाहिए, तो एचईसी फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में खुद जो है अरेंज करके उनको स्टूडेंट दे देती है। लेकिन आपने प्रेफरेंस ये जो लिखनी है देनी है खुद ब खुद देनी है, प्री एडमिशन लेटर अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो जो जिस यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल किया होगा तो फिर वो उसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिया जाएगा। कोशिश यही करें पहले एचईसी सीएससी का फॉर्म फिल करें, उसके बाद आपने क्या करना है, एचईसी का फॉर्म फिल करना है। एचईसी का फॉर्म मैंने बता दिया। प्रोफाइल मैंने आपने कैसे बनानी है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने प्रोफाइल लाजमी देखनी है। वो एचईसी की डिग्री आपने वैसे वेरीफाई कैसे करवानी है वो उसका है फॉर्म, लेकिन आपका ये सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाएंगी, तो आपने वो फॉर्म लाजमी फिल करना है, वैसे देखना है प्रोफाइल। उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी प्रोफाइल आपने कैसे फिल करनी है। प्रोफाइल की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस है वो वाला। तो ये 1 मिनट बाद जब वीडियो देख लेंगे आपको सब कुछ इंशाल्लाह एक सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं सीएससी के फॉर्म की तरफ के सीएससी का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। तो ये है एचईसी का ऑनलाइन पोर्टल, देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना है, अभी बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपने क्या करना है, ये अपने यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड ये अपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपके ईमेल में जो ईमेल देंगे उस पर लिंक जाएगा, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आपने उसको एक्टिवेट करना है। जैसे एक्टिवेट करके आपने फिर क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक हो गया जी। तो अगर आपका पहले बना हुआ है अकाउंट तो फिर आपने क्या करना है, साइन इन एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप साइन अप होंगे उसके बाद इस तरह का कुछ शो हो जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, टाइप ए कैटेगरी किस लिए होती है, टाइप बी कैटेगरी किस चीज़ के लिए होती है और सी किस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा। उसके बाद मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ जी एडिट माई एप्लीकेशन। पहले अपने पर्सनल डाटा आपने यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो ये आपने फिल कर लेना है, पासपोर्ट, गिवन नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल, और इसके बाद मैरिटल स्टेटस और कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, रिलीजन बस आपने सेलेक्ट कर लेना, इस्लाम, पाकिस्तान, नेशनलिटी, नेटिव लैंग्वेज उर्दू, पासपोर्ट नंबर अपना लिख लेना है, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट पे होती है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, तो टेलीफोन नंबर आपने लिख लेना है, फैक्स छोड़ देना अगर है तो। ईमेल अपनी ये जिससे आप लॉगिन करेंगे वो आप लिखना चाहें वो ही लिख सकते हैं, जिससे मतलब जिससे आपने अकाउंट बनाया होगा। अगर आपने परमानेंट कोई और है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2-3 अकाउंट यूज़ करेंगे उसके में ईमेल अपनी यहाँ पे सेम दे सकते हैं आप। परमानेंट एड्रेस आपने लिख देना है, जो आपका आईडी कार्ड पे होगा वो लिख दें, या आप का जो होगा पोस्टल एड्रेस जो आपने लिखना चाहें। तो ये परमानेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप परमानेंट जो है वो लिख लेना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर दोबारा लिख लेनी है। करंट आपने जो है आपका इन्फॉर्मेशन वो ईमेल ये सारी आपने सेम दे देनी है। अगर आपका डिफरेंट है तो करंट और परमानेंट एड्रेस जो पहले था तो आप चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। जब वेरीफाई एंड सेव यहाँ पे ये हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपने क्या करना है, तो ये आपने दे लेना है कोई ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। तो आपने अपने प्रोफेसर का एड्रेस यहाँ पे देना है, तो वो आप देख लें। ठीक है, अगर आपने यूनिवर्सिटी का देना है तो वो भी आप देख लें। अगर आप कोई अगर नहीं है या कोई आपका दोस्त वगैरह चाइना में है तो उसका आप देना चाहे दे सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ क्रिकेट लवर हूँ थोड़ा सा, इस वजह से मैंने ऊपर वो इमरान खान और यहाँ पे शायद अफरीदी लिख दिया। ठीक हो गया, ये वो आपने अपने हिसाब से सही करके लिखनी है। ईमेल यहाँ पे ये हो गया आपने लिख देनी है, और एड्रेस भी आपने उसी का दे देना है जो उसकी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस जो है आपने दे देना है, जो आपका चाइना में दोस्त वगैरह। अगर कोई नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी वगैरह का या किसी का दे दें। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। स्पाउस नेम अगर आपने लिखना चाहे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लिख सकते हैं आपकी बीवी का नेम और उसके ऑक्यूपेशन और ये सारी चीज़ें, फादर नेम, फादर एज और ऑक्यूपेशन, फार्मर अगर ऑक्यूपेशन अगर आप फार्मर हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो आप वो आपने लिख देना। अगर फार्मर नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे, अगर डेथ हो गई है खुदा न खासा, तो आप कोई भी काम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फॉर्मेलिटी है। तो वो मदर की भी ऐसी डिटेल दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आपने। उसके बाद कैटेगरी ए, अब हमारी कैटेगरी ए है, अगर जो यूनिवर्सिटी का थ्रू होती है वो कैटेगरी बी होती है, और ये मेरे ख्याल टाइप सी जो होती है ये एक्सीलेंट स्टूडेंट के लिए होती है, उनका अपना हिसाब होता है। तो हम चलते हैं हमारी ये कैटेगरी टाइप ए।
हम कैटेगरी टाइप ए पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे ये हम करते हैं जी, एजेंसी नंबर लिखते हैं। एजेंसी नंबर कौन सा था वो लिखते हैं। एजेंसी नंबर इसका था 5861, तो ये हम लिखते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एम्बेसी ऑफ पीआर चाइना इन पाकिस्तान, तो ये आ गया, ठीक हो गया जी। ये अब हो गया। उसके बाद आपने चाइनीज़ आपकी क्या है, नन, तो ये जब तक ये अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपका एजेंसी नंबर ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आपने कर देनी है, ये आपने एक्सीलेंट कर देनी है। अगर आपके पास आइट्स एचएस के है तो आप ये यस करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना। ये यस करेंगे तो आपके पास ये डिटेल मांगेगा, तो वो डिटेल आपने नहीं देनी, अगर आपके पास है तो दे दें। उसके बाद आपने किस में करना चाहते हैं, बैचलर में करना चाहते हैं, जर्नल स्कॉलरशिप है ये, तो ये करना है। उसके बाद मैं कहता हूँ मास्टर स्टूडेंट, ये टीचिंग लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश में क्लिक करते हैं। तो मेजर डिसिप्लिन फॉर अप्लाइंग इंजीनियरिंग है, मेजर अप्लाइंग फॉर, तो ये क्या करना है जी, तो मैं कहता हूँ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, और ये सारी इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचें आ गई। सिविल इंजीनियरिंग मैं कर देता हूँ जी, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, या अकेली सिविल इंजीनियरिंग जिसमें आप करना चाहें। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, ये मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट टू, मतलब कि प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट, ये आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा प्रेफरेंस, आपका मेजर प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए, किस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ वुहान यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये इनके अंडर भी सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। वुहान यूनिवर्सिटी, तो वुहान यूनिवर्सिटी नहीं आ रही शायद, पता नहीं वो इसके अंडर है या नहीं है, ठीक है। तो वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कर देता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ जी अनडिटरमाइंड, या सिर्फ ये इस टाइम 3 ये आ रही हैं, ज़ेंगज़ाऊ, होजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पता नहीं ये 3 क्यों आ रही हैं, अब इसका मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद चलें, अच्छा इसको चेंज करके देख लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग ये हो गया। उसके बाद ये आते हैं या नहीं आते, और हाँ ये देखें और यूनिवर्सिटीज़ आ रही। अब ये चीज़ इन्होंने की है, ठीक हो गया। मतलब कि जिस यूनिवर्सिटी मेजर में आप सिलेक्ट करना, जो आप मेजर सिलेक्ट करेंगे, अगर तो वो मेजर जिस यूनिवर्सिटी में हुआ ऑफर, तो उन यूनिवर्सिटीज़ की आएगी, वगरना नहीं आएगी। चले हम ये सब यूनिवर्सिटी में इनमें आपका मेजर है। अब मैं करता हूँ, अच्छा दोबारा मैं कर देता हूँ मैनेजमेंट, चेक करते हैं कि ऑप्शन वो आता है या नहीं आता, ठीक हो गया जी। तो वो हो गया। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ कि अब दोबारा आ रहा है या नहीं आ रहा। ये दोबारा वापस वही आ गया, मैंने अब ये मेजर सेलेक्ट किया। अब किसी और मेजर में सेलेक्ट कर देता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्सेज पे क्लिक कर देता हूँ। ये शायद वुहान यूनिवर्सिटी में आ जाए, वुहान यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये है, ठीक हो गया। ये मेजर है, क्योंकि ये मुझे पता था कि इसमें ये मेजर, इस मेजर को ऑफर कर रही है, इस स्कॉलरशिप को, इस मेजर को जो है सीएससी ऑफर कर रही है। तो ये अब ज़बरदस्त तरीका इन्होंने कर दिया, जो आपका मेजर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर वो मेजर हुआ उस यूनिवर्सिटी में तो मतलब ये उसको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, अगर नहीं है तो उसका मतलब नहीं भाई, छुट्टी, ठीक है। तो यही मेजर, इसी मेजर में फिर सेम किसी और यूनिवर्सिटी में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कर देता हूँ, चैलेंज जी। उसके बाद मैं कर देता हूँ जी अब अगर फीस वगैरह जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली यूनिवर्सिटी जो हैं, अगर इनकी अपनी पोर्टल पे फ़ी है, आप अपनी जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, डायरेक्ट हम यूनिवर्सिटी में सीएससी के थ्रू अप्लाई करते हैं, ये तो एचईसी के थ्रू है ना, तो उसमें फ़ी है। तो अगर हम इसमें फ़ी फ़ी पे करेंगे या नहीं पे करेंगे, तो भाई कोई फ़ी नहीं है इसकी। वहाँ पे चाहे 2 लाख फीस हो, वैसे होती तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर 3 लाख है, 2 लाख है, 10,000 20,000 जितनी भी फ़ी है, तो इसका एचईसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस एचईसी में सिर्फ अपने 300 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं, एचईसी कोई उसके बाद उसकी जो यूनिवर्सिटी में अगर फ़ी है तो वो आपने कोई नहीं पे करनी। तो तीसरी जो है मैं हुहाई यूनिवर्सिटी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ड्यूरेशन आपने लिखना है, ड्यूरेशन ज़्यादा मोस्टली जो है 2020 सितंबर, उसके बाद यकम 2020 9/1 से 2022 या 23, ये आप डिपेंड करता है कि कौन सा है, कि आपका मेजर इंग्लिश में है या चाइनीज़ में, ठीक हो गया जी। तो आपने ये जब आप चाइनीज़ में क्लिक करेंगे तो इसके बाद हिसाब से मेजर और आएंगे, अगर इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो उसके मेजर मतलब और होंगे, जो मेजर ऑफर कर रही होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मोस्टली जो है अब चाइनीज़ इंग्लिश में सिलेक्ट किया है, तो ये होगा ज़्यादा मेरे ख्याल में 2022 7/15 2022 7/15, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी इंग्लिश में करा रही है, इंग्लिश में अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं मेजर या जितना भी है, ठीक हो गया। ये हो गया। आपने एवर स्टडी इन चाइना, नो मैं नहीं पढ़ा,
नो, ठीक है। आर यू स्टडीing अंडर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, नो। वेदर होल्डिंग ए प्री एडमिशन लेटर, आपके पास प्री एडमिशन लेटर है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। प्री एडमिशन लेटर इम्पैक्ट रखता है तो मैं क्या देता हूँ, सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये सेटिंग के ऑप्शन को घूमने दिया करें, जैसे ये घूम के ख़त्म होगा, फिर अगर प्रोसेस पूरा होगा तो फिर ये चेक का निशान आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आ गई। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड करना बताए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मजीद अब एक कैटेगरी के लिए इजाफा आ गया। वो क्या है, मैं वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो पासपोर्ट अपलोड करना है, ये पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटो। इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 80 KB से ज़्यादा साइज़ ना हो इसका, JPG फॉर्मेट में हो या पेज में हो, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज कापी मैंने आपको बता दिया था कि आपने अपने अदालतों में जाना है, वहाँ से नोटराइज करवा लेने, ठीक है। किसी भी वकील के पास जाना है, वो आपको नोटरी कर देगा कि भाई 10 रुपये एक पेज के लेगा आपकी डिग्री के, तो आपको नोटरी कर देगा। वही कि ओरिजिनल नोटराइज और कॉपी नोटराइज में क्या फ़र्क है, जो आपको स्टैंप ओरिजिनल ब्लू लगा के देगा, एक वो ब्लू लगा के, जैसे हम जिसे कहते हैं अटेस्ट करवाना है, वो अटेस्ट करके देते हैं, लेकिन अटेस्ट उनकी जो होती है उसे नोटरी कहते हैं, लायर की वकील की जो स्टैंप होती है। तो वो आपको जो नीली स्टैंप लगा के देगा, मतलब वो ओरिजिनल हो गया। और उसके बाद फोटो कापी हो गया, ये और यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ वैसे। तो जो फोटो कापी होगी वो उस नोटराइज की जो आप फोटो कापी करवाएंगे तो वो फोटो कापी बन जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप नोटराइज ओरिजिनल दोनों सेंड किया करें। तो फोटो कापी अगर कहीं भी थी तो बस वो आपकी ओरिजिनल जो है वो फोटो कापी भी चलेगी, बन जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हायर एजुकेशन अपलोड करने, स्टडी प्लान आपने करना है। स्टडी प्लान कैसे बनाना है, मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। रिकमेंडेशन लेटर आपने कैसे बनवाने हैं वो उसके बारे में मैं वीडियो लगा चुका हूँ। सब चीज़ें हैं पड़ी यूट्यूब चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। इस चैनल पे आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करना है, आपने खुद करना है। मतलब जैसे यूनिवर्सिटी से बनवाने होते हैं वो आपने बनवा लिया, और वो बनवा के प्रोफेसर से आते हैं तो वो आपने अपलोड करना है, उसका साइज 3 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद दूसरा रिकमेंडेशन लेटर ये आपने अपलोड करना है, ये भी आपने यूनिवर्सिटी से बनवाना है। अगर आप ये बेहतर तो ये है कि आप खुद ही बनवा के यूनिवर्सिटी से और अपलोड करें, ऐड प्रोवाइडर डिटेल ना करें, पता नहीं प्रोफेसर रिप्लाई देता है कब रिप्लाई नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें आपका जो उस्ताद होगा, जो आपने पढ़ा प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने पढ़ा है। उसके बाद पासपोर्ट होम पेज, ये येस है, ये जो पासपोर्ट अपलोड बनवा लें, बहुत ही अच्छी बात होगी। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपने 3 यूनिवर्सिटीज ऊपर सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो वहाँ यूनिवर्सिटी में जब HEC का फॉर्म फिल करना है आपने, कौन सा जो पहली प्रेफरेंस है वो आपने वहाँ पे लिखना है, ठीक है। दूसरे प्रेफरेंस वाली वो बाद की बात है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे ना भी मिला खुदा ना खासा इसमें एडमिशन पहली में, तो अब CSE का जो पोर्टल था वहाँ पे मेरे ख्याल में दूसरी नहीं थी, दूसरी चॉइस नहीं थी। इसका मतलब ये कि दूसरी चॉइस खुद ही आपको CSE कर देगी, या वो आपको बताएं यूनिवर्सिटी CSE वाले HEC वाले को बता देंगे हमारे पास इस यूनिवर्सिटी में इतने लड़के चाहिए और इस यूनिवर्सिटी में इतने, वो फिर CSE खुद अरेंज कर देगी। प्री एडमिशन लेटर ये आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो वो अपलोड कर देना है, प्री एडमिशन लेटर वो अपलोड कर देना है। वो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, मतलब ये लाजमी नहीं, अगर वो है तो बेहतर है। पेपर पब्लिश किए हैं वो आपने अपलोड कर देने हैं। सॉरी, 6 कलर पिक्चर्स आपने की हैं तो ये भी अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, आपने आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर तो खैर नहीं है आपके पास, प्री एडमिशन लेटर जो आ गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अपलोड कर देनी है। चाइनीज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कर देना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो अगर आपके पास HSK जिसे कहते हैं, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, ये आप अपलोड कर दें। यहाँ पे नो लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपलोड कर दें, बनवा लें, वो अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त, मतलब ये आपका प्लस पॉइंट में आती है। उसके बाद प्री एडमिशन लेटर दोबारा आ गया, यहाँ पे भी प्री एडमिशन लेटर आपने दोबारा अपलोड कर देना है। प्री एडमिशन लेटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे एडमिशन नोटिस ये और होता है, ये अगर आपके पास किसी के पास है, लेकिन ये होगा नहीं, अगर है तो वो अपलोड कर दें, नहीं तो प्री एडमिशन लेटर आप अपलोड कर दें। यहाँ पे ये हो गया सारा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपने फिनिश पे बटन पे क्लिक कर देना है। और ये जो है आपकी यहाँ पे जो है ये टाइप A कैटेगरी में अभी ये सेटिंग घूम रही है, ये सेटिंग का ख्याल किया करें। तो ये आपने क्या करना है, उसके बाद आपने प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन ब्लू हो जाएगा जब आपका फॉर्म सबमिट होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। और ये गलती ना करें, चेंज माई एप्लीकेशन टू B कैटेगरी, चेंज माई एप्लीकेशन टू C कैटेगरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका सारा डाटा जो है दूसरा जो आपने फिल किया था यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का, माई एप्लीकेशन में जब हम गए थे, जब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपने जहाँ पे ये डाटा आप फिल किया था, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ये सारा उड़ जाएगा। ये आपकी इन्फॉर्मेशन बच जाएगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो एडिट पर्सनल डाटा, तो ये जो सारा डाटा होगा ये आपका चला जाएगा जैसे ही आप चेंज माई एप्लीकेशन टू B कैटेगरी पे करेंगे। मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में, ये तो HEC
कहना ये तो एक है, ये तो आपने एक बार सबमिट किया, ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म ऐसे कि आपका इस पे और कोई काम नहीं होगा। अगर इसी को अगर दोबारा आप सीएससी के लिए जब जैसे अप्लाई करना चाहते हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए जो सीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अलहदा से, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी वो स्कॉलरशिप होती है, ये एचईसी की है, तो मैं उसको बता रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपका डाटा ये सारा उठ जाएगा, यहाँ पे आपको सारा डाटा दोबारा पुट करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा एक अकाउंट में एक एप्लीकेशन वो करें, फिर सबमिट करें, उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप नया अकाउंट बनाएं। तो होप सो आपको ये बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी, क्योंकि एचईसी की स्कॉलरशिप है, ए कैटेगरी की स्कॉलरशिप है, मोफकॉम की स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि मोफकॉम जो स्कॉलरशिप है वो बाद में ऑफर की जाएगी। तो वो आप उसके बारे में आपको बता दूंगा जैसे ही मोफकॉम की स्कॉलरशिप आएगी। तो ठीक हो गया जी, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।